आज का ये वीडियो हमारे उन साथियों के लिए है, उन हमारे बिजनेस पार्टनर्स के लिए है जो अभी अभी हमारे साथ नए ज्वाइन हुए हैं। बहुत नए लोगों को ये समस्या आती है कि हम इस बिज़नेस में ज्वाइन हो गए हैं, अब हम इसको करना भी चाहते हैं, मगर किस तरह से हम अपनी बात को नए लोगों से करें, कहाँ से शुरुआत करें, ये दिक्कत होती है। और इसकी वजह से कोई व्यक्ति अपनी कहीं से शुरुआत करता है, कोई कहीं से शुरुआत करता है। उनकी ठीक से शुरुआत ना हो पाने की वजह से उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात को ठीक से सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे करके हम नए व्यक्ति से अपनी बात की शुरुआत करें। अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आप देखेंगे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी बात सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचेगी। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा बिजनेस है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, और हमारे कंपनी में जो भी प्रोडक्ट हैं वो सब हमारी बुकलेट में छपे हुए होते हैं। उनके बारे में सभी जानकारी हमारी बुकलेट में होती है। तो सबसे पहले जब हम किसी नए व्यक्ति के सामने बैठते हैं तो उसके सामने हम अपनी ये जो बुकलेट है हमारी, आप सब लोगों को पता ही है, इस बुकलेट को उनके सामने रखते हैं और इस बुकलेट को हम उनकी तरफ को सीधा करके रखते हैं। इसका भी ध्यान रखना है, इस किताब को हम ऐसे रखेंगे जो उनकी तरफ को सीधा रहे, कि वो देखें सामने से तो उनको सीधा दिखाई दे। इस तरह से हम उनके सामने रखते हैं। इसके बाद हम इसका पहला पेज खोलते हैं जिसमें हमारे चेयरमैन सर का मैसेज दिया हुआ है। इस पेज को बताते हैं कि हमारे चेयरमैन सर हैं, इनका हमारा मैसेज है इसमें दिया हुआ। और इसके बाद दूसरे पेज पर आ जाते हैं। तुरंत उस मैसेज को पढ़वाने में समय नहीं लगाते हैं, हम तुरंत दूसरा पेज पलट देते हैं और इस पेज पर ऊपर लिखा हुआ है कैसे रहे अच्छा स्वास्थ्य। इस पर हम उनको बताते हैं कि हमारे इस पेज पर पूरी डिटेल में जानकारी दी हुई है कि हमारा कैसे अच्छा स्वास्थ्य रहे, हमारे खाने में क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन की कमी से क्या समस्याएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उनके बारे में इन दोनों पेजों पर डिटेल में जानकारी दी हुई है। इतनी लाइन आपको भूलनी है और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर इसके बाद में फिर ये पेज है, फिर आपको पेज को फिर पलट देना है और फिर इस वाले पेज पे आना है आपको। इस पेज में क्या है, जो हमारा एक डायग्राम बना हुआ है, हमारे भोजन के भाग वाला जो डायग्राम है, इस वाले पेज पर आपको उनको लेकर आना है। और यहाँ पर ये चूँकि मैंने बताया आपको, ये उनकी तरफ को ही खोल के रखना है, तो इसमें हमें उनसे बात करनी है उनकी तरफ रख के कि देखिए यहाँ पर हमारे खाने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में दिया हुआ है, डिटेल में जानकारी है। हमारे खाने में मुख्य रूप से 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ये हमें उनको बताना है। पहली चीज़ें होती हैं हमारे भोजन में ऊर्जा देने वाली चीज़ें, जिनसे हमारे लिए ऊर्जा मिलती है। दूसरी चीज़ें होती हैं हमारे खाने में हमारे शरीर को निर्माण करने वाली चीज़ें, मतलब जिनसे हमारा शरीर बनता है। और तीसरी चीज़ें होती हैं हमारे खाने में जिनसे हमारा पूरा शरीर चलता है, पूरी कार्य प्रणाली हमारी चलती है, मतलब कार्य प्रणाली को चलाने वाली चीज़ें होती हैं। ये 3 तरह की चीज़ें हमारे खाने में होती हैं, मुख्य रूप से मोटे तौर पे अगर इनको कैटेगराइज करें तो। इसमें ऊर्जा देने वाली चीज़ें क्या हैं, किनसे हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनसे हमारे लिए ऊर्जा मिलती है। और आज के समय में हम लोग, हमारे लिए जितनी मात्रा में इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अधिकांश लोग उससे ज़्यादा इनका सेवन करते हैं, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट और वसा मतलब घी तेल, हमारे खाने में 60 से 70% रोटी, चावल, आलू और घी तेल का ही भाग होता है। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा हम इसका सेवन कर लेते हैं आज के टाइम पर। दूसरी चीज़ें हैं हमारे शरीर को निर्माण करने वाली चीज़ें। अब हमारा शरीर किससे निर्माण होता है, हमारा शरीर किससे बनता है, वो क्या है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और खनिज हैं, इनसे हमारा पूरा शरीर बनता है। अब जो शरीर को निर्माण करने वाली चीज़ें होती हैं, ये जितनी मात्रा में हमारे लिए चाहिए होती हैं उतनी नहीं मिल पाती हैं, उससे कुछ कम मात्रा में हमें मिल पाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम मात्रा में मिलती हूँ, मगर कुछ कम मात्रा उनकी मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको निर्माण करने वाली सभी चीज़ें 100 ग्राम रोज़ चाहिए तो हम 70-80 ग्राम तक उनका सेवन कर लेते हैं। और जो 20-30% हमारे लिए कम मिल पा रहा है, वो निर्माण करने वाला जो फूड है हमारा, उसकी कमी से शुरुआत में उसके साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर नज़र नहीं आते हैं। मगर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, महिलाओं में 30 साल के बाद, पुरुषों में 30, 35, 40 साल के बाद उनके साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे जोड़ों में आवाज़ होना, महिलाओं में 30 साल के बाद और पुरुषों में 40 साल की उम्र तक
60% लोगों के जोड़ों में आवाज़ होना शुरू हो जाती है, घुटने आवाज़ करने लगते हैं। जब पैर फोल्ड करके हम सीधा करते हैं तो कट कट की आवाज़ होना शुरू हो जाती है। ये उसी के साइड इफ़ेक्ट हैं। कमर में दर्द होना है, महिलाओं में कमर दर्द की समस्या जल्दी शुरू हो जाती है, ये सब उसी के साइड इफ़ेक्ट हैं। निर्माण करने वाली चीज़ें प्रॉपर नहीं पहुंचती हमारे शरीर में, इसलिए ऐसा होता है। तीसरी चीज़ें हमारे खाने के अंदर जो हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर चलता है, सुचारू रूप से हमारी पूरी कार्य प्रणाली काम करती है, वो हैं विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। ये सब चीज़ें, इनसे पूरा हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। अगर हम हाथ भी हिला पा रहे हैं, हम आपसे बात भी कर पा रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा है। एक तरह से कहा जाए तो जो हमारे बॉडी के सेंसर हैं, जैसे हमारे आजकल गाड़ियों में सेंसर आ रहे हैं, अगर कोई सेंसर खराब हो जाता है तो गाड़ी आपकी ठीक से काम नहीं करती है। उसी तरह से हमारे शरीर में जब इनकी कमी हो जाती है तो उनकी कमी से कुछ ना कुछ समस्या हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और ये चीज़ें जो हैं, जो कार्य प्रणाली को चलाने के लिए बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे लिए चाहिए होती हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि आजकल वो सूक्ष्म मात्रा भी हमारे खाने में हमें नहीं मिल पा रही है। उसका कारण क्या है? ये ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से मिलती है हमारे लिए? सब्जी और अनाज से। अब सब्जी और अनाज में वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? हमारे खेतों से। अब खेतों में वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? खेतों में जो हमारे किसान भाई खेतों में डालते हैं। और खेतों में आजकल क्या पड़ रहा है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। खेतों में पड़ रहा है केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, हानिकारक चीज़ें हमारे खेतों में इस्तेमाल हो रही हैं। पौधों को स्वस्थ रहने के लिए जितने पोषक तत्व हमारे खेतों में पड़ने चाहिए वो आजकल नहीं पड़ पा रहे हैं, और उनकी जगह हानिकारक चीज़ें हमारे खेतों में पड़ रही हैं। तो इससे ये हो रहा है कि पौधों के अंदर, अनाज के अंदर, सब्जी के अंदर जो पोषक तत्व होने चाहिए वो नहीं है, उनकी जगह हानिकारक चीज़ें ज़रूर ऐड होकर आ गई हैं। मतलब हमारे खाने में पोषक तत्वों की जगह पर हानिकारक चीज़ें ऐड हो गई हैं। कुल मिला के हम अगर देखें आज के टाइम पर जो हमारा खाना है वो संतुलित नहीं है। अब ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं कि हमारा खाना संतुलित नहीं है? हम सब लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि हमारा सबका शरीर किससे बना है? खाने से ही बना है। हम सब खाना खा के ही बड़े हुए हैं। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हमारा खाना संतुलित नहीं है, खाना ठीक नहीं है, तो फिर हमारा शरीर कैसे ठीक हो सकता है? एक उदाहरण के तौर पे आप समझें कि जब हम मकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसमें सीमेंट खराब लगाएं, रेता खराब लगाएं, तो क्या बिल्डिंग हमारी मजबूत बन सकती है? आप सब जानते हैं मजबूत नहीं बनेगी। खराब मटेरियल से बिल्डिंग बन तो जाती है मगर ज़्यादा समय टिकती नहीं है। बिल्कुल हमारे शरीर का भी आज के टाइम पर ऐसा ही हिसाब हो चुका है कि हम वो खराब खाना खाकर बड़े तो हो रहे हैं, हमारा शरीर बढ़ तो रहा है मगर समय से पहले खराब हो रहा है। आप सब जानते हैं आजकल समय से पहले हमारे शरीर में घातक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सब चीज़ें आजकल समय से पहले हो रही हैं। इसके अलावा और अनेकों बीमारियां हमारे शरीर को घेर ले रही हैं आज के टाइम पर, वो सब समय से पहले हो रहा है। क्यों? क्योंकि मटेरियल खराब है। अब बात आती है कि मटेरियल खराब है तो इसका समाधान क्या है? अब इसके दो समाधान हैं। पहला समाधान ये है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई फल, सब्जी, अनाज, दूध, दही, इन सब चीज़ों का सेवन करें जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पोषक तत्व उनमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाए जाते हैं। अगर हम इस तरह का भोजन इस्तेमाल करते हैं, अपने फल और दूध इसी तरह से उगाया हुआ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जो भी पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो रही है, उनकी कमी की वजह से जो बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। अब ये बात जैसे मैंने आपको एक लाइन में बता तो दिया, मगर आज के टाइम पर प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। हम भले किसान हों मगर फिर भी हम अपने घर की ज़रूरतों का सभी सामान अपने खेत में नहीं उगा सकते। बहुत चीज़ों के लिए हमें बाज़ार पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और फिर बाज़ार में तो वही मिल रहा है जो सबके लिए मिल रहा है, वही केमिकल वाला, वही पेस्टिसाइड वाला, वही जहर वाला खाना। तो बात आती है जब हमें जहर वाला ही खाना खाना है तो फिर हमें खाने के साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करना ज़रूरी होता है जिससे कि जो हानिकारक चीज़ें हमारे खाने में आ रही हैं, हमारे शरीर में पहुंच रही हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाएं, और जो पोषक तत्व हमारे खाने में नहीं आ पा रहे हैं उनको, उनकी पूर्ति हो जाए। और वो काम करते हैं हमारे प्रोडक्ट।
फिर आप अपने प्रोडक्ट पर आएँ। जैसे शरीर में हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालने का काम करते हैं हमारे जो प्रोडक्ट, उसमें क्या है, एलोवेरा रस। इसके बारे में हम बात करते हैं। एलोवेरा रस जो है वो हमारे शरीर में खाने से, पानी से, हवा से जो भी हानिकारक चीज़ें पहुंचती हैं उन सबको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, मतलब हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। अगर हम समय समय पर इसका सेवन करते रहें तो बाहर से आने वाली हानिकारक चीज़ों का प्रभाव हमारे शरीर पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा और हम अपने आप को उन समस्याओं से बचा सकते हैं जो उनकी वजह से होने वाली होती हैं। दूसरे, जो पोषक तत्व हमारे खाने में नहीं हैं उनके लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है माइक्रोडाइट के नाम से। वो माइक्रोडाइट में क्या है, वो सभी पोषक तत्व हैं, वो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे खाने में हमें नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप खाने के साथ उसका भी सेवन बीच बीच में करते रहते हैं तो आपके अंदर पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है और पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो भी हमारे शरीर में समस्याएं होने वाली होती हैं हम उनसे बच जाते हैं। कुछ समस्याएं हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से अगर पहले से हो भी चुकी हैं तो उनको भी दूर किया जा सकता है उनके इस्तेमाल करने से। तो आप इस तरह से किसी नए व्यक्ति से शुरुआत करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अभी सभी समस्याओं के प्रोडक्ट लगभग हमारे पास हैं, उनके बारे में आप सभी समस्याओं के बारे में डिटेल में ना बता के उनके केवल समस्याओं के नाम और प्रोडक्ट के नाम बता के अपनी बात को 5 से 10 मिनट में ओवर कर सकते हैं। धन्यवाद।